बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भई पूरे 10 डेज़ के बाद आज मेरा व्लॉग जो है फाइनली अपलोड होने जा रहा है और मुझे ख़ुद भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब मुझे टाइम मिले और कब मैं व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि ना मैं बहुत बिज़ी थी। इसकी वजह मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताने वाली हूं कि क्या वजह थी, कहाँ मैं बिज़ी थी। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक शॉप, एक मार्केट ही कह लें, छोटा-सा मार्ट है हिमालय। आपके साथ मैं पहले भी इसको शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे आने की वजह कुछ और थी। इस मिनी मार्ट के साथ-साथ इन्होंने जो है ना वो रेस्टोरेंट भी ओपन किया है। हमें उसको टेस्ट करना था। साथ में पाकोला इन्होंने ऑफ़र में लगाई हुई थी। एक कैन जो है वो 1 रियाल का मिल रहा था, तो उस हिसाब से जो है ना हमने 2 क्रेट ले लिए थे। इसके अलावा यहाँ पे ना देखें, इस तरह से रेडीमेड डब्बे भी मिलते हैं लाल किला के, जैसे सालन वगैरह हो गए। तो ये रेडीमेड बॉक्सेस हैं, बहुत ही अच्छे, और आप इसको गर्म करके खा सकते हैं। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे स्टोर में आपको मिल जाएगी। और ये शाउट आउट है इनके लिए, क्योंकि ना मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा सर्च में मैं रहती हूँ कि मुझे कहीं से पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो ना काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि खाउसा जो है ना उसके भी इन्होंने बेक पार्लर वालों ने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। और टिक्का मैकरोनी, ये सारे मैंने ना ट्राई करने के लिए एक-एक ले लिए थे। और इसके अलावा सूफ़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी न्यू आए हैं यहाँ पे। और हिमालय स्टोर के साथ-साथ जो है ना कतर में और भी कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे ये आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा इनके पास सब्जियाँ भी फ्रेश आती हैं पाकिस्तानी, और मीट भी। तो फ़िलहाल अभी जो है हमने अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो लेके, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट उनके बिल्कुल साथ ही है मार्ट के, यहाँ आ गए थे। हमने सोचा पहले यहाँ पे खाना खाएँगे, और उसके बाद जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं उसके बाद में बिल करेंगे पेमेंट करके, और फिर अपने घर लेके चले जाएँगे। तो अभी हम देख रहे थे मेन्यू। सबसे अच्छी बात इस रेस्टोरेंट की ये है कि यहाँ पे ऑथेंटिक टेस्ट एक तो आपको मिलेगा। कराची का बन कबाब अगर किसी ने खाना है, चीज़ पराठा खाना है, बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की मिलती है, वो खाना है, तो हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की थी। और रोल पराठे भी बड़े मज़े के थे। लास्ट में हमने चाय मंगवाई थी, कश्मीरी चाय मैंने अपने लिए मंगाई थी, मेरी मोस्ट फेवरेट है। और हस्बैंड ने अपने लिए मंगाई थी कड़क चाय। और बस रेट्स की अगर बात करें, रेट्स तो इतने रीज़नेबल हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप सोचें, पूरे कतर में आपको कहीं पे भी 5 रियाल का बन कबाब नहीं मिलने वाला। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आई नो कि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा जी, अभी हम वापस आ गए हैं मार्ट में। यहाँ से हम कराएँगे बिल, जो हमने सामान लिया था, और फिर जाएँगे घर। और बच्चों ने ले ली है आइसक्रीम यहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों ने कहा हमें आइसक्रीम खानी है। तो बस ये सब लेने के बाद हम चले गए थे घर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो कि बनाई थी मिस्टर हस्बैंड ने। और कभी-कभी हम उनसे जो है ना फ़रमाइश करते हैं कि हमें बना के खिलाएँ, क्योंकि उनके हाथ में ना बहुत टेस्ट है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। अच्छा, हस्बैंड ने बनाई थी चिकन, होल चिकन जो होती है ना, चरगा। और वो बनाई थी 2 तरह की। एक बनाई थी माइल्ड मसाले के साथ, और एक थी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, यानी सुपर स्पाइसी थी। वो मैं और अब्दुर्रहमान खाते हैं। तो इसके लिए ना उन्होंने 2 बाउल लिए हैं, और इवन करके ही 2-2 टेबल स्पून इसके अंदर दही का शामिल किया था। साथ में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और अभी ऑयल ऐड किया है, थोड़ा-सा फूड कलर ऐड किया है। अब ये तो हो गए बैलेंस मसाले। अभी वो ऐड कर रहे हैं तंदूरी मसाला, और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता डाल रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए और माहा के लिए जो है वो कम मसाले वाली बनानी थी चिकन। और मैं, अफ़रा और अब्दुर्रहमान, हम तीनों जो है बहुत तेज़ मसाला खाते हैं, मतलब मिर्चें सही खाते ठीक-ठाक। तो अभी जो है वो ये पेरी-पेरी चिकन है, थोड़ी-सी ये ऐड करेंगे वो। दोनों में ही शामिल करेंगे, लेकिन ये है कि जो खुद अपने लिए बना रहे हैं वो ज़रा हल्की मिर्चें रखेंगे, और जो हमारे लिए बना रहे हैं उसमें ज़रा-सी तेज़ मिर्चें वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी इसको भी शामिल कर दिया है, और साथ में जो है वो एक और सॉस थी वो शामिल की है। अब जो स्पाइसी चिकन है ना उसके अंदर शत्ता ऐड कर रहे हैं, और ये जो है ना वो लाल मिर्चों वाला पेस्ट होता है, और बहुत ही मज़े का होता है। और अपने में भी उन्होंने शामिल किया, लेकिन बहुत ही कम। उसके बाद टोमेटो पेस्ट वो ऐड कर रहे हैं, और आप लोग ये टोमेटो पेस्ट ज़रूर शामिल किया करें जब भी चिकन वगैरह बनाएं। इससे एक तो फ्लेवर इन्हेंस होता है, और प्लस ये कि उसका जो कलर होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब शामिल कर रहे हैं विनेगर, दोनों में ही ऐड करेंगे। और बस उसके बाद यहाँ पे रह गया नमक। नमक को शामिल करेंगे। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है अपने नमक में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें विनेगर भी गया है और भी स्पाइसेस डाली हैं, तो नमक फिर ज़्यादा हो जाता है।
बस अब हम इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है, उसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अगर आप मैरिनेट ना भी करें ना तो तब भी ये बहुत अच्छी बनती है चिकन, क्योंकि हम तो हमेशा ही हरी में होते हैं और जल्दी-जल्दी जो है बस उसको मैरिनेट करके उसी वक़्त बना लेते हैं। लेकिन अगर इसको हाफ़ आवर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट अगर आप रख दें ना, तो इसका फ्लेवर ना बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाज जो इसका हो रहा है ना चिकन का, और जो हाल किया है चिकन का, सही वाला मसाज इसका होना है। और आप देखें कि हस्बैंड किस तरह से इसका मसाज कर रहे हैं चिकन का, अच्छी तरह से इसको हर तरह से लगा रहे हैं ताकि जो है वो कहीं पे भी मसाला रह ना जाए। तो जो हाल हुआ ना पूरे बाउल का, मुझे उसको देख-देख के ना बड़ी हँसी आ रही थी। हम लेडीज़ जब काम करते हैं ना किचन में, तो हम साथ-साथ जो है ना वो स्पैचुला की मदद से उसको क्लियर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अजीब सा ही लग रहा होता है पूरा मेसी सा। लेकिन जो जेंट्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो बस ऐसे ही होते हैं रफ़ एंड टफ़ से, तो वो बस आप देखें किस तरह से जो है ना वो पूरी मैरिनेशन कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन ये हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगाया था। और हमने इसको इस तरह से ना 2 पॉट्स में अलग-अलग करके और ढक के पकाया था, क्योंकि अगर आप इसको ढक के नहीं पकाएँगे ना, तो फिर ये अंदर तक नहीं कुक होगी। और मसाला आप देखें कितना अच्छा इसका ज़्यादा सा मसाला है और इसके ऊपर ना ये अच्छे से चिपक गया था। और ये देखें ये है फाइनल रिज़ल्ट। बहुत ही मज़ेदार सी, यम्मी सी, जूसी सी इसकी चिकन बनी थी। और हमने इसको एन्जॉय किया था दाल के साथ, यानी हमने लोबिया बनाया था वाइट कलर का, और उसके साथ ना ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो कभी-कभी ना ऐसे किसी के हाथ का खाना मिल जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर हस्बैंड बनाए ना तो क्या ही बात है। बस यहाँ पे हमारा खाना हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि फाइनल आपको पता है कि एंड में होते हैं माशाल्लाह से बर्तन। और अब बर्तन धोते-धोते मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ गायब थी। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं जो हूँ वो 10 डेज़ से वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही। तो जैसे कि हर एक के घर की रूटीन होती है, और मेरे भी घर की रूटीन यही है कि मैं हूँ तो हाउसवाइफ़, लेकिन मुझे वीडियोग्राफ़ी का, फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ की हद तक शौक है। तो घर के कामों के अलावा ना एक ये मेरा काम है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियोज़ को एडिट करती हूँ। एक तो पहले रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद एडिट करना, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करना। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से ना मेरी वीडियोज़ लेट हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ ना तालीमुल हदीस का कोर्स कर रही हूँ। इससे पहले मैंने तालीम दीन किया था और कनेक्टेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम से। आप लोग भी ज़रूर बैलेंस करके चलें दुनिया को, दीन को। अब हम जैसे दुनिया में टाइम दे सकते हैं ना हर चीज़ को, तो इसी तरह से हम अपना जो दीन है उसके लिए भी हम वक़्त निकाल सकते हैं, और अपनी आखिरत को सँवारने के लिए इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर औरतें घर में पढ़ी लिखी होंगी ना, तो बच्चे भी फिर एक जो नस्ल होती है ना, वो भी बहुत ही मतलब उसके ऊपर बहुत ही असर पड़ता है, और वो भी पढ़ी लिखी बन सकती है। क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं ना, हम वही बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। तो ज़रूर सब अपने लेवल पे कोशिश कीजिए कि किसी तरह से मतलब इस्लामिक एजुकेशन के साथ भी कीप कनेक्टेड रहिए। आजकल तो बहुत आसानियाँ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी आप कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं भी ऑनलाइन ही अल्हम्दुलिल्लाह करती रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ अल-हुदा के साथ, और उसकी एजुकेशन ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी थी तकमील, और हमारा लेवल 2 हो गया है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम करेंगे लेवल 3 हदीस कोर्स का, सही बुखारी का। तो आप लोग ज़रूर मेरे लिए दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कामयाब करे आगे भी, और आप लोगों के लिए भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे और आप लोगों के लिए भी आसान करे इस राह को। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हो गई बात कि मैं कहाँ गायब थी, तो मैं तकमील में बिज़ी थी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ, बड़े शौक से बनाती हूँ, एडिट करती हूँ सारा कुछ। तो मैं ना इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे भी पोस्ट करती रहती हूँ रील्स वग़ैरह, उसका भी मुझे बहुत ही शौक है। तो अगर आप लोगों में से कोई चाहता है तो उसे जाके लाइक और फ़ॉलो कर सकते हैं, और मेरे पेजेज़ मेरे इसी नाम से हैं, महर गुड लाइफ़ के नाम से हैं। अच्छा जी, तीसरी बात ये कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरा किस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं। यानी कि जो मैं अपनी घर की रूटीन शेयर करती हूँ, वो आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर जो मैं आउटडोर आउटिंग दिखाती हूँ आपको, वो आपको ज़्यादा पसंद है। मैं तो यही करती हूँ, जो मेरे लाइफ़ में चल रहा होता है, बस उसी में से कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। अगर घर में होते हैं तो घर की रूटीन दिखा देती हूँ, और अगर बाहर जाते हैं, कोई चीज़ हम न्यू डिस्कवर करते हैं, कोई प्लेस डिस्कवर करते हैं, कोई रेस्टोरेंट हो गया, कुछ भी, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग ना ज़रूर बताइएगा, ये मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा।
आप लोग जो भी कमेंट करते हैं या फिर जो मुझसे पूछते हैं तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अब ये है कि 1-2 वीडियोज़ तो मैंने बनाई भी हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, तो इसके बाद भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड, बर्तन मेरे धुल गए थे तो बस अब मैं व्लॉग भी अपना एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।